बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ क्लास 11 यूरो नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसकी 7.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है इसमें एक जो फार्मूला यूज होना है, जो मेन फार्मूला इस एक्सरसाइज का है, वो मैं आपको ऊपर राइट कर देता हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। वो ये है फार्मूला NPR इज इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वल होता है n फैक्टोरियल, मतलब जो ऊपर वाली चीज होगी ना उसका फैक्टोरियल, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा वो क्या होगा, n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये वो फार्मूला है जिससे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। तो 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 2026-25 वाले सेशन में जिसमें स्मार्ट सिलेबस है। तो ये मैं एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करूंगा ताकि नेक्स्ट ईयर से जो स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि उनके पास तो स्मार्ट सिलेबस नहीं होना, उन्होंने तो सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो जो स्टूडेंट स्मार्ट सिलेबस वाले हैं सेशन के, वो सिर्फ वही वाले क्वेश्चंस पिक कर लें जो स्मार्ट सिलेबस में हैं, बाकी को स्किप कर दें। और जो बाद में देख रहे हैं वीडियो, जारी बात है वो सारे क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एवेल्युएट द फॉलोइंग्स, पहला ही पार्ट है। ये हमें क्वेश्चन दे दिया है 10P5। अब हमने इसको एवेल्युएट करना है। याद रहे ये जो चैप्टर है ना 7.7 जो चैप्टर है, इससे ना इस साल जो स्कीम है उसे 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, तो आप इस चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते। इस चैप्टर के शॉर्ट आपको हर सूरत करने पड़ेंगे। तो ये छोटे छोटे ये जो क्वेश्चन है इसी जैसे ही पेपर में आने हैं। तो अब यहाँ पे हम वही वाला फार्मूला लगा लेंगे। फार्मूला भी मैंने आपको दिखा दिया, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब एन क्या होता है, जो चीज ऊपर दी है एन होता है, नीचे वाला आर होता है। तो फार्मूला आएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5 का फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। अब एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर लें, 10 फैक्टोरियल लिखें, डिवाइड कर दें 5 फैक्टोरियल पे। ये देखिए ये कैलकुलेटर है। 10 फैक्टोरियल कैसे लेंगे, आपने 10 लिख लेना है सबसे पहले। ठीक है, ये मैंने 10 लिख दिया। अब शिफ्ट और साथ में ये आपने दबा देना बटन। ठीक है, 10 लिख के शिफ्ट, और ये x -1 जिसके ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर फैक्टोरियल बना भी हुआ है, ये लिखेंगे, ये 10 फैक्टोरियल। ये आपने नोट कर लेना है। इसी तरह आपने 5 का फैक्टोरियल ले लेना है। ठीक है, 5 लिखेंगे, इसका आप फैक्टोरियल ले लेंगे, तो ये आंसर आएगा। अब वो जो पहले आंसर आया था उसको इस पर डिवाइड कराएंगे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का, वो भी ठीक होगा। या फिर वो जो दूसरा सिंपल मेथड है, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप बगैर कैलकुलेटर कैसे सॉल्व करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 9, इसको जो है फैक्टोरियल को ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, पीछे की तरफ हम चलते हैं। 10 का फैक्टोरियल तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल क्यों लिखा, क्योंकि नीचे हमारे 5 फैक्टोरियल है, तो हम इसलिए यहाँ 5 फैक्टोरियल पे ब्रेक लगा देते हैं। तो 5 से फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल को कट कर देंगे, इन सारों को मल्टीप्लाई करा लेते होते हैं। तो जब हम इन सारों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। वो आप डायरेक्ट भी कैलकुलेटर पे जैसे मैंने आपको सिखाया आप वैसे भी कर सकते हैं, नंबर आपको तब भी 2 पूरे मिलेंगे। अब सेकंड पार्ट है 5P2। अब ये हमारा n है, ये हमारा r है। उस तरह 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना है हमने। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करवा लेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, नीचे चूंकि 3 का फैक्टोरियल है इसलिए हम 3 फैक्टोरियल पे ब्रेक लगा देंगे। अब 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से कट करें तो 5 4 20 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। तो 7P7 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना NPR वाला वही फार्मूला, उस तरह 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 7 फैक्टोरियल। ऊपर 7 फैक्टोरियल नीचे 0 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, अब 7 का फैक्टोरियल आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करवा लेना है, तब भी ठीक है। या ऐसे करके लिखना है 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो इन सारों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5040 आंसर आ जाएगा। अब आगे पास क्वेश्चन फोर्थ पार्ट है इसका, 10P3। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल ऊपर नीचे 10 माइनस 3 7 है, 7 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल। डिवीजन में भी यही 7 फैक्टोरियल है, तो ये 7 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, हम इसको यहाँ ब्रेक लगा लेंगे ना। ये 7 फैक्टोरियल पे 7 से नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि नीचे 7 फैक्टोरियल मिल रहा है तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये भी एक अच्छा तरीका, आसान तरीका है सॉल्व करने का। सारों को मल्टीप्लाई करा लेंगे, 720 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू फाइंड करें जब हमारे पास ये चीज जो है NP3 इक्वल टू 5 और 4 है, हमने ये n फाइंड करना है। तो सिंपली आप जस्ट फार्मूला लगा लें, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 504।
अब आप ना इसको सॉल्व करवा दें n फैक्टोरियल को। कैसे सॉल्व कराएंगे? n इंटू, अब जैसे 10 का फैक्टोरियल होता है, हम एक माइनस करते जाते हैं ना, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 करते जाते हैं। तो n से अब नीचे जाएंगे तो n माइनस वन, एक एक चीज माइनस करते हैं, फिर n माइनस टू, फिर n माइनस थ्री। अब नीचे भी n माइनस थ्री है तो हम यहाँ n माइनस थ्री फैक्टोरियल पे ब्रेक लगा लेंगे। तो n माइनस थ्री इंटू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल काट देंगे। बाकी हमारे पास रह जाएगा n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू मल्टीप्लाई इक्वल टू 504। ठीक है। अब हम बजाय कि इस सारों को मल्टीप्लाई कराएं, वो इक्वेशन क्यूब की फॉर्म में चली जाएगी, क्यूबिकल इक्वेशन सॉल्व करनी मुश्किल होती हैं। तो हम 504 के ना फैक्टर बना लेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएं ना तो 504 ही बनता है। ठीक है। तो अब यहाँ से हम ना इनको कंपेयर कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पहले नंबर पे 9 है और यहाँ भी देखिए 3 ही टर्म है, वहां भी 3 टर्म है। यहाँ पहले नंबर पे 9 है तो यहाँ पहले नंबर पे क्या है? एन एन एन, मतलब पहले नंबर पे एन आ रहा है। तो आप इसको फिर हम कह देंगे कि n हमारा 9 के इक्वल है। तो ये अच्छा तरीका है, इसमें हमारा जो है टाइम भी बच जाता है और क्वेश्चन भी शॉर्ट हो जाता है। वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन इतने इतने ही स्टेप्स में होना चाहिए, वो तो फिर लॉन्ग बन जाएगा अगर हम इसको मल्टीप्लाई करा के सॉल्व कराएंगे। हो जाएगा लेकिन करवाने की जरूरत नहीं है। ये कंपैरिजन वाला अच्छा तरीका है। सेकंड पार्ट है 15p(n) इज इक्वल टू दिस वन। तो हमने यहाँ n की वैल्यू फाइंड करनी है, फार्मूला लगा ले 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 माइनस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है। अब 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 माइनस n फैक्टोरियल ये लिखा रहेगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय, अब इससे नेक्स्ट क्या होगा? वो 10 होगा। तो हम 10 फैक्टोरियल, अब ये 10 फैक्टोरियल हमने यहाँ पे ब्रेक लगाई है, तो अब टर्म हमारी यहाँ तक थी, तो ये 10 फैक्टोरियल हमने खुद से लिखा है। जब खुद से लिखा है उतना ही फिर डिवीजन में भी लिखना पड़ता है ताकि ओवरऑल इक्वेशन पे इफेक्ट ना आए। तो इसलिए हमने 10 फैक्टोरियल यहाँ खुद से लिखा है, तो 10 फैक्टोरियल डिवीजन में भी हम लिख लेंगे। ठीक है। अब हमने ऐसा किया ही क्यों? क्योंकि हमने ऐसा इसलिए किया, हम यहाँ पे ना देख रहे थे यहाँ 15 फैक्टोरियल था, हम चाह रहे थे यहाँ पे भी ना 15 फैक्टोरियल बन जाए, इसको हम फैक्टोरियल की फॉर्म में ले जाएं। तो अब ये चीज जो है ना, अगर आप देखें ये 15 में से एक चीज माइनस हो रही है, फिर माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो ये मतलब जो इस तरह करके जब होता है, हमने 7.1 एक्सरसाइज में पढ़ा है, तो जो टर्म बड़ी होती है ना, जो पहली टर्म होती है, वो सारी पूरी जो होल टर्म है ना, वो पहली वाली टर्म का फैक्टोरियल बन जाती है। तो ये 15 फैक्टोरियल हम इसको लिख सकते हैं। तो 15 फैक्टोरियल बन जाएगा और नीचे वही हमारे पास जो है और जो नीचे हमारे पास वो 10 फैक्टोरियल है। अब इस 10 फैक्टोरियल को ना हम 15 माइनस 5 लिख सकते हैं। अब हमने 15 माइनस 5 ही क्यों लिखा? वो इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे हमें नीचे चीज, जैसे हमें ऊपर हिंट मिल रहा था कि यहाँ 15 फैक्टोरियल बनाने, इधर 15 फैक्टोरियल है तो इधर भी 15 फैक्टोरियल बना लिया था। नीचे देखिए 15 में से माइनस हो रही थी टर्म, तो इसलिए हमने यहाँ पे 10 फैक्टोरियल को 15 माइनस 5 की फॉर्म में लिख लिया। अब इससे ये होगा, हम कंपेरिजन कर सकेंगे। कंपेरिजन कैसे करेंगे? 15 माइनस एन है और इधर 15 माइनस 5 है, मतलब माइनस एन की जगह यहाँ माइनस 5 है, तो हम क्या करेंगे? कंपेयर कर लेंगे। माइनस एन इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एन की वैल्यू हमारे पास इस तरह करके 5 आ जाएगी। थर्ड पार्ट है NP5 रेशो n माइनस टू P2 इक्वल टू 540 रेशो 1। ठीक है। अब ये हमारे पास है क्वेश्चन, इसको हम कैसे लिखेंगे? फार्मूला लगा के लिखेंगे, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। रेशो लिखा रहने दे, n माइनस टू डिवाइडेड बाय हो जाएगा n माइनस टू होल का फैक्टोरियल और इज इक्वल टू 540 रेशो 1। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करवा लेते हैं। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे रेशियो है, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड का उलट होता है मल्टीप्लाई। अगर मैं यहाँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो मुझे ये टर्म उल्टानी पड़ेगी, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, ये n माइनस फोर है, नीचे माइनस टू माइनस फोर, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे n माइनस टू फैक्टोरियल आ जाएगा इक्वल टू 540 ओवर 1 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम जरा सॉल्व करवा लेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ n फैक्टोरियल है, अगर हम इसको ओपन कर लेना n फैक्टोरियल, तो n माइनस वन n माइनस टू आ जाएगा, तो इधर भी n माइनस टू है, वो फिर हम काट सकते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे n फैक्टोरियल को ओपन करके, तो n इंटू n माइनस वन n माइनस टू का फैक्टोरियल, यहाँ तक ब्रेक लगाएंगे क्योंकि इधर भी ये चीज है। तो यहाँ इधर अब इसको ओपन कर लें, n माइनस फोर है, तो इधर नेक्स्ट टर्म क्या हो गया? n माइनस फाइव फैक्टोरियल। अब n माइनस फाइव फैक्टोरियल इस साइड पे है, तो अब इस तरह करके हम ना इनकी कटिंग कर सकेंगे, ये और ये कट हो जाएगा।
ठीक है, n-5 से n-5 कट हो जाएगा, तो n इंटू n-1 n-4 इक्वल टू 540 आ जाएगा। ठीक है, अब ये उस तरह का क्वेश्चन बन गया जो अभी पीछे हम सॉल्व भी करके आए हैं। इसको फैक्टर्स बना के लिख लेते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10, इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो 540 ही आएगा। तो अब आप यहाँ कंपैरिजन से क्या लिख सकते हो, देखिए यहाँ पहली टर्म है 10, वहां पहली वाली टर्म n है, तो n इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रूव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करना है कि एन पी आर जो है ना वो इसके इक्वल है एन डॉट एन माइनस वन पी आर माइनस वन। तो हम ना इसमें राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड एन एज इट इज, तो फार्मूला यहाँ लगा लेंगे एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस वन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। अब यहाँ प्लस वन क्यों हुआ, क्योंकि पीछे माइनस ना उसने इसको प्लस कर दिया। ठीक है, लगा यही फार्मूला हुआ है जो मैंने स्टार्ट में आपको इस एक्सरसाइज से समझाया है। एन माइनस वन का फैक्टोरियल ऊपर वाले टर्म का फैक्टोरियल नीचे, ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस करके उसका फैक्टोरियल होल का लिख लिया हमने। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ना माइनस वन और प्लस वन कट हो जाएंगे, तो एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल बचेगा। तो वही आ गया एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये देखिए, ये अगर आप देखिए इसको हम क्लोज करके लिखें, ये एन है उससे आ गई एक टर्म कम और ये एन माइनस वन आ गया एन माइनस टू। जब ऐसे टर्म चल रही हो तो मैंने बताया जो सबसे बड़ी टर्म होती है ना उसका वो फैक्टोरियल के इक्वल होता है। हम लिख सकते हैं इसको, हम एन का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो इसलिए हम एन फैक्टोरियल लिख देंगे, नीचे वही एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो अगर हम इसको लिखें परमुटेशन की फॉर्म में तो ये बन जाएगा एन पी आर। ठीक है, ये देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, वही चीज नहीं बन जाएगी। तो यही तो हमने प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल यही तो है हमारा। तो राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड आपने प्रूव कर ली, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड पार्ट है एन पी आर इज इक्वल टू एन माइनस वन पी आर प्लस आर एन माइनस वन पी आर माइनस वन, ये हमने सॉल्व करना है। अब उस तरह राइट हैंड साइड इसकी भी हम ले लेते हैं, तो फार्मूला लगाते हैं एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस वन माइनस आर का फैक्टोरियल, इधर प्लस आर एज इट इज आएगा, इधर हो जाएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस वन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। प्लस क्यों हुआ, इस माइनस की वजह से। अब वही प्लस वन और माइनस वन इधर कट हो जाएंगे, तो एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस वन माइनस आर होल फैक्टोरियल प्लस आर एज इट इज एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज अगर देखें, ये भी एन माइनस वन का फैक्टोरियल है, ये भी एन माइनस वन का फैक्टोरियल है, तो एन माइनस वन फैक्टोरियल ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर रह जाएगा वन ओवर दिस वन प्लस, अब यहाँ से ये सिर्फ आर रह जाएगा, ये तो कॉमन में निकल गया, तो आर ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये हमारे पास आर है, तो एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू वन ओवर ये चीज आ गई। अब ये प्लस आर ओवर, इसको हम ना जरा ओपन कर लेते हैं, एन माइनस आर का फैक्टोरियल है ना, तो एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन, इससे अगली टर्म यही होगी ना, माइनस करने से अगली टर्म आ जाती है ना, जैसे टेन फैक्टोरियल, टेन माइनस वन फिर नाइन होते वो नाइन फैक्टोरियल, इसी तरह एन माइनस आर से अगली टर्म क्या होगी, एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। हमने ये इसलिए किया है क्योंकि यहाँ भी हमारे पास एन माइनस आर माइनस वन है, अब यहाँ ये देखिए एन माइनस आर माइनस वन है, आगे भी हमने यही बना लिया, अब ये हम कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास रह जाएगा, अब ये कॉमन चला गया तो वन ओवर वन रह गया, प्लस अब ये कॉमन चला गया तो आर ओवर एन माइनस आर रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसको बाहर निकाल लिया इस टर्म को। अब यहाँ पे हमारे पास ना एन माइनस आर क्या आ जाएगा, एलसीएम। एन माइनस आर जब हमारा एलसीएम आएगा तो एन माइनस आर इससे मल्टीप्लाई होगा तो एन माइनस आर, और इधर हमारे पास आ जाएगा प्लस आर। ठीक है, ये तो ये कट जाएगा ना, एलसीएम सेम सेम टर्म में तो कट जाएंगे। तो ये देखिए एज इट इज हो गया एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस आर डिवाइडेड बाई एन माइनस आर। अब ये और ये कट हो जाएगा तो एन ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल बनेगा, तो एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल ऊपर रह गया, नीचे एन माइनस आर और ये एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। अब ये देखिए ये जो टर्म है ना, ये इसी से तो अगली टर्म है, इसी से तो ये निकली हुई ये टर्म है, तो इसको अगर हम एक फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना था, इसको हम क्लोज करके लिख लेंगे एन माइनस आर का फैक्टोरियल, तो नीचे हम इसको एन माइनस आर का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख लेते हैं। तो इसको हम यहीं पे ही एन माइनस आर होल का फैक्टोरियल बना लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में भी बनाना है, तो ये अभी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये एन माइनस आर फैक्टोरियल हम इसको लिख लेंगे।
अब ऊपर हमारे पास है n इंटू एन माइनस वन, तो अगर आप देखिए ये भी वही फैक्टोरियल तो चल रहा है, ये n का फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं इसको, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। अब अगर हम इसको परम्यूटेशन की फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, एन पी आर, ठीक है, क्योंकि आप इसको ओपन करेंगे ना तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर अकॉर्डिंग टू फार्मूला वही चीज बन जाएगी। तो यही हमने प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड यही तो है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हम कितने वर्ड बना सकते हैं फ्रॉम द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग ऑल लेटर व्हेन नो लेटर इज रिपीटेड। कह रहा है कि ना ये जो लेटर आपको दिए हुए हैं ना, इनको यूज करते हुए आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं जब एक लेटर को आपने रिपीट नहीं करवाना। तो टोटल अगर हम देखें ना, यहाँ पे हमारे पास लेटर है 1 2 3 4 5 6, एन 6 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल। तो अब एन हमारे पास 6 है तो 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल ले लें तो 720 आप जो है ना वर्ड्स बना सकते हैं। उसके बाद है नेटवर्क, ये वर्ड है, इसके कितने बना सकते हैं, तो इसमें 7 वर्ड है तो 7 का फैक्टोरियल ले लेंगे तो ये हल हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का फार्मूला एन फैक्टोरियल होता है, जितने वर्ड्स लेटर हैं होंगे ना वर्ड्स के, आपने उतने का फैक्टोरियल ले लेना। अब यहाँ कंप्यूटर में 8 है तो 8 का फैक्टोरियल लेंगे तो 40,320 आप उसके कॉम्बिनेशन बना सकते हैं वर्ड्स के। अच्छा जी, अब कहाँ 5वां क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स, 6 फ्लैग्स से हम कितने सिग्नल्स दे सकते हैं, और फ्लैग्स जो हैं वो डिफरेंट कलर के हैं, यूजिंग 2 फ्लैग्स एट टाइम। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 6 मुख्तलिफ रंगों के झंडों को इस्तेमाल करते हुए हम कितने सिग्नल्स दे सकते हैं एक टाइम में 2 झंडे यूज़ करने। टोटल फ्लैग 6 है हमारे पास, तो टोटल सिग्नल हमारे पास कितने होंगे, कैसे निकालेंगे, या फार्मूला वही परम्यूटेशन वाला लगेगा, एन पी आर वाला, ठीक है। तो एन यहाँ 6 है और पी सॉरी एन यहाँ 6 है, आर हमारे पास 2 है, तो एन पी आर मतलब 6p2, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कटेगा, 6 5 30 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद ये 6 क्वेश्चन है, ये स्मार्ट सिलेबस वाला जो सेशन है उसके लिए 6 क्वेश्चन काटा है आई थिंक। हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन, हम कितने सिग्नल दे सकते हैं बाय 5 फ्लैग्स। अब 5 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर्स के हैं, व्हेन एनी ऑफ द फ्लैग्स आर यूज्ड एट अ टाइम, कह रहे कि जब हम किसी एक फ्लैग को एक टाइम पे यूज करें तो हम कितने सिग्नल्स दे सकते हैं 5 फ्लैग्स के जरिए। तो अब एन 5 हो जाएगा, पहले एन 6 था अब यहाँ 5 हो जाएगा, फार्मूला वही एन पी आर वाला रहेगा। सिग्नल यूजिंग 1 फ्लैग, अब एक फ्लैग यूज करना है तो कितने सिग्नल दे सकते हैं हमने ये अब बताना है। पहले एक वक्त में एक फ्लैग यूज होना है तो 5p1 R1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। जब एक फ्लैग यूज करेंगे तो R1 लेना पड़ेगा, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करवाएंगे तो हमारा 5 आंसर आ जाएगा। अब अगर दो फ्लैग यूज करें तो R2 हो जाएगा, तो 5p2, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल को सब्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 3, लेकिन 3 का हमें फैक्टोरियल लिख लेना चाहिए क्योंकि डिवीजन में वो 3 फैक्टोरियल अवेलेबल है, वो उसको कट कर देगा तो 20 हमारे पास आ जाएगा आंसर। अब 3 फ्लैग यूज करने हैं तो R को 3 ले लें, तो 5p3 बन जाएगा, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट कर दें, 5 4 23 60 आ जाएगा। इस तरह 4 फ्लैग हैं तो आर को 4 ले लें, ये अब आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 फ्लैग हैं तो आर को 5 ले लें, ये आपके सामने सॉल्व किया हुआ है, आप खुद प्रैक्टिस कर लें, बाद में आंसर देख के मैच कर लेना, आपकी कोई गलती तो नहीं होगी। तो टोटल सिग्नल आप कैसे निकालेंगे, सारे आंसर को एंड में आपने प्लस करा देना, 5 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120 सबको प्लस करेंगे 325 आ जाएगा, तो 325 सिग्नल हम दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट वाले कितने नंबर्स बना सकते हैं विद डिस्टिंक्ट डिजिट, विद ईच डिजिट और डिजिट लेते हुए, मुख्तलिफ मुख्तलिफ और डिजिट लेते हुए हम कितने 4 डिजिट वाले नंबर्स बना सकते हैं। अब वो और डिजिट आपने ले लेने हैं 1 3 5 7 9, ठीक है, 10 से पहले पहले जितने भी हमारे और डिजिट्स हैं वो हमने यहाँ पे लिख लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिजिट हम ना 9 से आगे नहीं ले सकते क्योंकि डिजिट होते ही 0 से लेके 9 तक की है, ठीक है, 2 4 6 8 तो इवन है, 1 3 5 7 9 ही और डिजिट है हमारे बनते हैं, तो और डिजिट ले लेंगे। अब डिस्टिंक्ट डिजिट का वर्ड यूज हुआ है, डिस्टिंक्ट डिजिट का मतलब ये है कि आपने जो 4 डिजिट वाला नंबर बनाया है ना,
आपने अगर उसमें 1 ले लिया इसमें से, तो 1 अब उसके अंदर दोबारा नहीं होना चाहिए, मतलब फिर 1 3 5 7 होने चाहिए या 9 आ जाए, लेकिन 1 रिपीट ना हो, ये होता है डिस्टिंक्ट डिजिट लेना। ठीक है, तो ये हमने और डिजिट अब अपने लिख लेने हैं। अब 4 डिजिट वाला नंबर बनाना है, तो हम 4 ना यहाँ पे एक फर्जी लाइनें लगा लेते हैं 4। ठीक है, अब पहली प्लेस पे हम कितने डिजिट रख सकते हैं। ठीक है, अब पहली प्लेस पे तो आपकी मर्जी है, चाहे ये रख लें, ये रख लें, ये रख लें, ये रख लें, ये रख लें। तो हमारे पास पहली प्लेस पे रखने के लिए तो कितने डिजिट अवेलेबल हैं, 5। तो फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास 5 है, मतलब पांचों में से कोई भी हम यहाँ रख सकते हैं। अब बिलफर्ज मैंने यहाँ 1 रख दिया, तो अब सेकंड प्लेस के लिए रखने के लिए मेरे पास कितने डिजिट बचेंगे। अब 1 मैंने रख दिया, अब मैं उसको दोबारा यहाँ नहीं रख सकता, तो बाकी मेरे पास 4 बचते हैं, तो सेकंड प्लेस के लिए 4 बचेंगे। तो थर्ड प्लेस के लिए अब मैं 2 रख चुका हूँ, बिलफर्ज 1 और 3 यहाँ रख चुका हूँ, तो थर्ड प्लेस के लिए मेरे पास कितने बचेंगे, मेरे लिए थर्ड प्लेस के पास मेरे पास 3 बचेंगे। 5 7 9 में से मैं कोई रख सकता हूँ, इसलिए फोर्थ प्लेस के लिए 2 बच जाएंगे। 4 डिजिट वाला नंबर मेरा पूरा हो जाएगा। तो टोटल मेरे पास कितने बन गया, मैं कितने डिजिट इस तरह बना सकता हूँ, इन सबको करा लेंगे मल्टीप्लाई। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 20 3 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120। तो 120 आप 4 डिजिट वाले नंबर बना सकते हैं फिर डिस्टिंक्ट डिजिट लेते हुए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। 8वां क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 100 एंड 1000। 100 और 1000 के दरमियान कितने नंबर। अब 100 और 1000 के दरमियान नंबर कौन से होंगे, 101 से लेके 999 तक। कह रहा है कि 100 और 1000 के दरमियान कितने नंबर आप बना सकते हो बाय यूजिंग दीज डिजिट्स। ये 6 डिजिट है, इनको यूज करते हुए विदाउट रिपीट, रिपीट ना कोई हो। हाउ मेनी ऑफ देम डिवाइडेड बाय 5, और उसमें से कितने 5 पे डिवाइड हो सकते हैं, ये भी आपने बताना है। तो डिजिट अवेलेबल कितने हैं, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो नंबर जो हमने बनाने हैं वो 101 से लेके 99 तक होंगे। अब फर्स्ट प्लेस पे हम कितने रख सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट प्लेस, अब हमने यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेस पे अगर आप देखें तो हमारे पास देखिए ये जो हमने नंबर बनाने हैं ना, ये टोटल 3 है। 101 मतलब 3 प्लेसेस हम बना लेंगे, क्योंकि हमारे नंबर ही 3 डिजिट वाले बनने हैं ना। तो अब फर्स्ट प्लेस पे हम कितने रख सकते हैं। देखो फर्स्ट प्लेस पे मैं 0 नहीं रख सकता, क्योंकि 0 जब मैं रखूंगा ना स्टार्ट में, 0 जब मैं स्टार्ट में रखूंगा, तो अब आप खुद सोचें, ये मैं 0 स्टार्ट में रख लूं, अब आगे मैं जो मर्जी रख लूं ना 1 2 3 4 5 में से 1 2 रख लूं, चलो 1 5 भी रख लूं, तो नंबर 101 से और 99 की रेंज में आना ही नहीं है। तो मैं 0 स्टार्ट में रख ही नहीं सकता। तो मेरे पास जो अवेलेबल प्लेसेस है ना फर्स्ट पे, जो अवेलेबल मेरे पास ऑप्शन है ना वो 5 है। तो फर्स्ट प्लेस पे मैं 5 डिजिट रख सकता हूँ, 1 से लेके 5 तक। 0 में नहीं रख सकता। ठीक है, तो जब मैंने इनमें से एक रख लिया, 1 रख लिया, यहाँ पे लेट मैंने 1 रख लिया। अब सेकंड पे मैं 0 भी रख सकता हूँ, क्योंकि सेकंड पे 0 रखने से वो 100 बन जाएगा। आगे फिर मैं 2 रख लूँ, 102, 102 तो इस रेंज में ही बनेगा ना। मतलब सेकंड प्लेस पे भी मेरे पास 5 ही ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे 1 से 5 तक मैंने अगर कोई नंबर रख लिया, 0 तो मैं पहले पे रख ही नहीं सकता था, क्योंकि मैंने आपको बताया वो 101 से कम हो जाएगा। लेकिन सेकंड नंबर पे आप 0 रख सकते हैं, तो 0 के अलावा बाकी जो 4 बचे होंगे वो भी रख सकते हैं। तो इसलिए सेकंड प्लेस के लिए भी हमारे पास 5 है, थर्ड प्लेस के लिए 4 हो जाएंगे, क्योंकि फिर हमने 2 रख लिए होंगे। तो अब आप टोटल कितने नंबर बना सकते हैं, तो वो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 100। तो 100 आप नंबर बना सकते हैं 101 से लेके 99 के तक, 3 डिजिट वाले, उन 6 डिजिट 0 1 2 3 4 5 को यूज करते हुए। अब कितने उसमें से 5 पे डिवाइड होंगे वो हमने देख लेना है, कितने 5 पे डिवाइड हो सकते हैं। अब देखिए हमारे पास जो अवेलेबल है वो है 0 1 2 3 4 5, 5 तक ये हमारे पास अवेलेबल है। अब 5 पे डिवाइड वही होता है जिसके एंड पे या तो 0 आए या 5 है। तो मैं बिलफर्ज लेट उसके एंड पे 0 लेता हूँ। अब यहाँ पे वो कोई भी हो सकता है, 1 2 लिख लें, 120 भी 5 पे डिवाइड होता है। अगर मैं 2 3 लिखूं वो भी 5 पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एंड पे 0 होगा। ठीक है, तो जिनके एंड पे 0 है वो हम देख लेते हैं वो कितने हैं। तो वो हो जाएगा हमारे पास, यहाँ वही फार्मूला लगा लेंगे परमुटेशन वाला 5p2। तो इसको हम सॉल्व कराएंगे, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 2 वो 3 हो जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल आप सॉल्व कराएंगे तो आगे बाद इसका आंसर आएगा 20। ये कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी वैसे सॉल्व हो जाता है 5p2। इसी तरह
अब वो भी 5 पे डिवाइड हो जाता है, जिसके एंड पे 5 आएगा। तो एंड पे 5 आएगा वो हम देख रहे थे वो कितने बनते हैं नंबर। तो वो भी उस तरह 5p2 फार्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, ये भी 20 आंसर आएगा। अब वो भी नंबर 5 पे डिवाइड हो जाएगा जिसके स्टार्ट में मतलब 0 हो और जो है नेक्स्ट यहाँ पे जो है एंड पे 5 हो, यहाँ पे कुछ भी हो। तो आप देखिए यहाँ लास्ट पे जब 5 आ गया, ठीक है, एंड पे अब 5 आ गया। अब इन दो जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, ये तो 5 तो फिक्स हो गया, जैसे ऊपर 0 फिक्स हो गया था, तो बाकी इन दो प्लेसेस पे हम बाकी 5 यूज कर सकते थे, तो एन हमारा 5 हो जाता है। तो दो प्लेसेस हैं तो आर की वैल्यू 2, तो 5p2 जिस तरह वहां 20 किया इस तरह यहाँ पे भी 5p2 20 हो जाएगा। ठीक है, 5p2 आएगा। 5p2 क्यों आएगा, क्योंकि 5 एंड पे आ गया, 5 फिक्स हो गया, बाकी इन दो जगहों पे 3 डिजिट वाला नंबर है ना हमारे पास 101 से 99, तो वो 3 डिजिट बनते हैं। तो ये तो इन दो प्लेसेस पे अब हम क्या लिख सकते हैं, जाहिर बात है 0 से लेके 0 1 2 3 4 तक हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो 5 एन हमारे पास तो 5 हो जाएगा, और प्लेसेस हमारे पास दो हैं तो आर होता है, तो 5p2 आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में वो नंबर जिसके स्टार्ट में तो 0 लेकिन एंड पे 5 हो, ये जो नंबर है ये कितने बनते हैं वो अगर हम देखें। अब देखिए 0 स्टार्ट में है, एंड पे 5 है, ये अब दो फिक्स हो चुके हैं, 0 और 5 तो फिक्स हो चुका है, तो हम 0 और 5 तो यूज ही नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अब ये दो फिक्स हो गया, 0 और 5 फिक्स हो गए, ये नहीं यूज कर सकेंगे। अब हम यूज कितने कर सकते हैं, 1 2 3 4, ये 4 यूज कर, तो एन 4 हो जाएगा। ठीक है, कितनी प्लेसेस पे यूज कर सकते हैं, एक प्लेस पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4p1। तो देखिए 4p1 आ गया, तो 4p1 को जब आप सॉल्व करवाएंगे 4 फैक्टोरियल ओवर 4 - 1 3 फैक्टोरियल, तो हमारे पास 4 ही आंसर आएगा। तो अब हम टोटल कितने नंबर हैं जो कि 5 पे डिवाइड हो सकते हैं, 101 से लेके 999 तक, तो वो बनते हैं 20 + 20, सबको प्लस कर लेंगे और ये 4 उसके अंदर से माइनस कर देंगे। अब देखिए ये हम माइनस क्यों कर रहे हैं, देखिए क्योंकि 0 स्टार्ट में आ जाए ना वो हमें नंबर रिक्वायर्ड ही नहीं है, क्योंकि 0 स्टार्ट में हो वो 101 से 999 की रेंज में बनता ही नहीं था। तो इसलिए हमने तो यहाँ पे निकाले हैं टोटल 5 पे कितने डिवाइड हो सकते हैं, 1 से लेके 1000 तक। तो हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर है ना वो ये है जिसमें 0 स्टार्ट में ना हो, एंड पे हो या एंड पे 5 हो, तो हमारे ये काउंट होंगे, ये हम उसमें से फिर माइनस करा देंगे। तो ये हम माइनस कराएंगे तो बाकी 36 नंबर बचेंगे जो कि 5 पे डिवाइड हो सकते हैं, और रेंज उनकी क्या है, 101 से लेके 999 तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द नंबर ग्रेटर देन 35,000। 35,000 से बड़े नंबर कितने हम बना सकते हैं इन 6 डिजिट्स को यूज करते हुए, विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। कोई डिजिट जो है वो रिपीट नहीं करना, मतलब अगर आपने 3 एक बार यूज कर लिया ना, तो उस डिजिट के अंदर अब जो आप बनाएंगे 35,000 से बड़ा जो नंबर बनाएंगे उसके अंदर अब 3 दोबारा नहीं आना चाहिए। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। तो हम इसको सोल्यूशन जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ग्रेटर देन, हमने जो बनाना है वो कितना है, 35,000 से बड़ा नंबर बनाना है। गिवन हमें जो है डिजिट वो ये हैं। पॉसिबिलिटीज अब क्या है, अब देखो 6 डिजिट वाला नंबर बनाना है तो 6 डिब्बे हम बना लेंगे। अब 35,000 से बड़ा नंबर अगर हम बनाना है तो जाहिर बात है 1 और 2 तो पहले हम रख ही नहीं सकते। 1 पहले रखेंगे, 2 बाद में रखेंगे, वो तो 12,000 हो जाएगा। 2 पहले रखें, 1 बाद में रखें, वो 21 हो जाएगा। 35 से फिर भी कम ही रहेगा, तो हम 3 रख सकते हैं पहले नंबर पे, उसके बाद 4 रखें तो वो 34 हो जाएगा, वहां तो 35 है। तो मतलब हम 5 रख सकते हैं। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि हम 3 और 5 रखें। अब बाकी 4 प्लेसेस पे आप कुछ भी रिपीट कर लें वो 35 से बड़ा ही रहेगा। तो ये 3 और 5 जो है ना हमारे फिक्स हो जाएंगे। तो अब बाकी जो 4 प्लेसेस है उसमें हम 4 ही डिजिट यूज कर सकते हैं। तो हमारा अब हमारे पास जो अवेलेबल नंबर है 2 तो फिक्स हो गए, 3 और 5 फिक्स कर दे, बाकी 4 रह जाएंगे, 1 2 4 6, तो एन हमारा 4 हो जाएगा। अब प्लेसेस कितनी है इन 4 को रखने के लिए, वो भी 4 है, तो आर भी हमारा 4 हो जाएगा। तो फार्मूला होता है एन पी आर, मतलब 4p4 बन जाएगा। अब यहाँ फार्मूला 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये इसको सॉल्व करवा लेंगे, ये आपको पता है आप कैसे सॉल्व करना है। तो ये इस तरह करके हम 24 नंबर हम ऐसे बना सकते हैं जो कि 35 पहले रखे होंगे। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पहले डिब्बे में अगर आप 3 रखें तो दूसरे में 6 भी रख सकते हैं, अब ये 36 बन जाएगा। ठीक है, तो जाहिर बात है ये भी 36 भी 35,000 से बड़े नंबर बनाएगा।
तो अब इन 4 प्लेसेस पे आप फिर वही 4 चॉइसेस हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी, 4 भी रख सकते हो। तो आप यहाँ पे 4 रख सकते हो, 4 चॉइसेस आपके पास यहाँ पे हैं। तो एन भी 4, आर भी 4, तो वही उसी तरह बिल्कुल पहले की तरह सॉल्व, ये भी 24 हो जाएंगे। अब देखिए आप 4 भी स्टार्ट में रख सकते हैं। जब आप 4 स्टार्ट में रखेंगे, अब आप चाहे यहाँ 1 रख लें, 1 रखेंगे 41,000 बन जाएगा, 2 रखेंगे 42 बन जाएगा। तो मतलब 4 स्टार्ट में रखने से भी आप नंबर बना सकते हैं, वो भी 35,000 से बड़े बने। अब यहाँ आप जो मर्जी रख लें। अब आपके पास देखिए अवेलेबल प्लेसेस 5 हैं और अवेलेबल डिजिट भी 5 है, तो एन भी 5, आर भी 5, तो 5p5 बन जाएगा फार्मूला। 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर लेंगे, 120 आंसर आ जाएगा। अब अगर हम स्टार्ट में 5 रख लें तब भी तो नंबर 35,000 से बड़ा बनेगा। अब यहाँ फिर हम उनमें से कोई भी डिजिट यहाँ रख लें, बाकी जो अवेलेबल 5 है, 1 से लेकर 4 तक और 6 तक, तो सारे के हम रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। अवेलेबल नंबर भी 5, अवेलेबल प्लेसेस भी 5, तो 5p5। तो इस तरह करके ये भी 120 आ जाएगा। फिर स्टार्ट में 6 रख लें तब भी नंबर 35,000 से बड़ा बन जाएगा। अवेलेबल प्लेसेस भी 5 और नंबर भी अब हमारे पास जो यूज हो सकते हैं यहाँ पे वो 5 है, तो फिर 5p5, ये फिर 120 आ जाएगा। ठीक है, तो अब टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, इन सारे आंसर्स को आप प्लस कर लेंगे तो 408 नंबर हम बना सकते हैं 35,000 से बड़े। टोटल ओवरऑल अगर हम देखें तो 408 नंबर ऐसे हैं जो कि 35,000 से बड़े हम बना सकते हैं 1 से लेकर 6 तक डिजिट्स को यूज करते हुए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर। कह रहा कितने 5 डिजिट वाले नंबर हम बना सकते हैं फ्रॉम दीज डिजिट 1 2 4 6 8 व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड बट। पहला पार्ट ये है, द डिजिट 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। कह रहा कि हम कितने 5 डिजिट वाले नंबर बना सकते हैं इनको यूज करते हुए कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए उस नंबर में। एक लिख लिया एक बार तो दूसरी बार एक नहीं लिखना। लेकिन उसने एक कंडीशन ये लगाई है कि डिजिट 2 और 8 जो है ना, ये जो 2 डिजिट हैं आर नेक्स्ट टू ईच अदर, ये एक दूसरे के पास पास होने चाहिए। 2 8 लिख लो या 8 2 लिख लो, ठीक है। तो 2 और 8 टुगेदर रखने हैं, ये कंडीशन है। तो अब आप इस तरह करके भी रख सकते हो, 2 पहले 8 बाद में, या फिर 8 पहले रख लो 2 बाद में, क्योंकि ये इनको फिक्स कर दिया गया, ये साथ साथ ही रहने हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या 2 पहले रख लो या 8, या 8 पहले रख लो फिर 2 बाद में रख लो। तो 2 ऑप्शन हमारे पास हैं यहाँ पे। अब ये 2 और 8 जो इकट्ठे हैं ना, इससे होगा ये कि अब ये 2 और 8 जो है ना ये एक कंसीडर होंगे। ठीक है, अब बाकी हमारे पास डिजिट बचता है 1 4 6 3, ये बचते हैं, और 2 और 8 इकट्ठे होने की वजह से वो एक कंसीडर और 4 बन जाएगी। तो हम यहाँ लिख लेंगे ऑप्शन 2 एंड 2 ऑप्शन से यहाँ मुराद क्या है, अभी 2 पहले आ जाए 8 बाद में आ जाएगी, ये ऑप्शन आएगा, 8 पहले आ जाए 2 बाद में, ये भी एक ऑप्शन है। तो परम्यूटेशन हमारी 4 फैक्टोरियल ही बनेगी, क्योंकि वो उसके 2 और 8 फिक्स होने की वजह से एक कंसीडर होगा, बाकी 3 डिजिट शामिल करके 4 फैक्टोरियल। तो 4 का फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे 24 आएगा। अब चूंकि 2 ऑप्शन है, 8 पहले आ जाए या 2 बाद में, 2 पहले आ जाए तो 8 बाद में, तो इसलिए हम उसको ना आंसर को 2 से करा देंगे मल्टीप्लाई। 48 तरह का भाई हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं 8 और 2 को फिक्स करते हुए। ये तो था पहला हमारा पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, अब है कि जब 2 और 8 कहते हैं नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है 8 और 2 को इकट्ठा रखने वाली, फिर तो फिर इसमें ये होगा कि हमने ना 2 और 8 इकट्ठा रखने से तो बना लिए भाई कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो अब हम टोटल कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, जब 2 और 8 इकट्ठे नहीं होंगे तो उसमें से ये वाले एक जो रिस्ट्रिक्शन वाले थे वो माइनस कर देंगे, फिर वो नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर वो हमें मिल जाएंगे। तो अब हम करेंगे विदाउट रिस्ट्रिक्शन। जब आप विदाउट रिस्ट्रिक्शन की बात करेंगे ना, फिर हम 2 और 8 को एक कंसीडर नहीं करेंगे, फिर हमारे पास पांचों के पांचों ही जो है वो परमुटेशन बन जाएंगे। ठीक है, 1 2 4 6 8 जो है पांचों के पांचों, तो फिर 5 फैक्टोरियल हमारी वो बन जाएगी परमुटेशन। तो पर फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे 120। तो 120 कॉम्बिनेशन वो हैं जो विदाउट रिस्ट्रिक्शन बन सकते हैं। अब रिस्ट्रिक्शन वाले इसमें से निकाल दें। व्हेन 2 और एंड 8 आर नॉट टुगेदर, जब 2 और 8 इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर कितने बनेंगे, वो जो 48 इकट्ठे होने से बन रहे थे ना वो इसमें से माइनस कर देंगे, 72 बाकी बच जाएगा आंसर हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। हम कितने 6 डिजिट वाले नंबर बना सकते हैं विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। कोई रिपीट नहीं करना, 0 1 2 3 4 5 के दरमियान कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना। अब सेकंड पार्ट इसका एक और भी है, इन हाउ मेनी ऑफ देम, कितने नंबर ऐसे होंगे जिसमें जो 0 है ना वो टेंस प्लेस पे होगी।
तो गिवन है 0 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर हमें गिवन है। तो टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये 6 हैं। तो जारी बात है 6p6 परमुटेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 6 फैक्टोरियल। अब ये 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो 6 का फैक्टोरियल बस हल कर लें, वो 720 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमने 720 नंबर बनाया ना 720, ये कब है, जब हम सारे जो है ये जीरो जो है वो फर्स्ट प्लेस पे नहीं रखेंगे, जीरो रखेंगे बाद में, मतलब 1 2 3 4 5। जीरो जो है ना एक के बाद आए या दो के बाद आए, तीन के बाद आए, चार के बाद आए, पांच के बाद आए, जीरो ना फर्स्ट प्लेस पे नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जब जीरो फर्स्ट प्लेस पे हम रखेंगे ना, तो उससे क्या होगा, इफ जीरो इज एट फर्स्ट पोजीशन देन नंबर बिकम 5 डिजिट नंबर, फिर तो वो 5 डिजिट वाला नंबर बन जाएगा। अब देखिए ना, अगर 1 0 2 लिखा हो, अब देखें यहाँ पे ये 3 डिजिट वाला नंबर है। अगर जीरो मैं फर्स्ट पोजीशन पे रख दूं 0 1 2, तो ये तो जीरो की वैल्यू ही खत्म हो जाती है, तो फिर वो नंबर जो है ना वो छोटा हो जाता है। तो अगर हम ये इस तरह ही रखेंगे ना, जीरो स्टार्ट में रखेंगे, तो ये 5 डिजिट वाला नंबर कंसीडर होगा। ठीक है, तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि 5 डिजिट वाले फिर कितने बनते हैं, जीरो जिसमें हम पहली पोजीशन पे रख लेंगे, तो उसके लिए बेजारी बात है बाकी 5 बच जाएंगे, तो परमुटेशन बन जाएगी 5p5। ठीक है, तो 5p5, आर भी 5 होगा ना, एन भी 5 होगा, तो 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो सॉल्व करेंगे, ये तो 1 फैक्टोरियल 1, ये 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल का आंसर 120 आ जाएगा। तो देखिए जिसमें जीरो पहली पोजीशन पे है ना, वो हमने यहाँ पे बना लिए हैं, और जिसमें जीरो पहली पोजीशन पे नहीं है, वो 720 कॉम्बिनेशन थे। अब जीरो पहली पोजीशन वाले हम उसमें से निकाल देंगे, क्योंकि हमने जो फाइंड करने हैं ना वो 6 डिजिट नंबर है। जीरो पहली पोजीशन पे आने से नंबर 5 डिजिट वाला बन जाएगा, तो 5 डिजिट वाले हमें माइनस करने पड़ेंगे। तो 5 फैक्टोरियल आ गया 120। अब रिक्वायर्ड 6 डिजिट वाला नंबर जो है उसके लिए हम क्या करेंगे, 720 में से 120 को माइनस कर देंगे, क्योंकि जीरो पहले नंबर पे आने से डिजिट 6 डिजिट वाला नहीं रहेगा, नंबर हमारा 6 डिजिट वाला नहीं रहेगा, बाकी फिर 600 आंसर बचेगा इन दोनों को माइनस कराने से। मतलब 600 आप 6 डिजिट वाले नंबर बना सकते हो, जीरो से लेके 5 तक जो डिजिट्स हैं उनको यूज करते हुए। अब उसने कहा कि ना कि कितने नंबर ऐसे होंगे जिसमें जीरो जो है ना वो टेंस प्लेस पे होगा। ठीक है, अब जीरो टेंस प्लेस पे होने का मतलब क्या है, यूनिट, ये टेंस, ये थाउजेंड, तो टेंस, अब जीरो जो है ना वो फिक्स हो गया कि हमने उसको यहीं पे ही रखना है। तो बाकी हमारे पास जो डिजिट बचेंगे बचेंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 1 2 3 4 5, मतलब एन 5 हो जाएगा। वो कितनी प्लेसेस पे हम रख सकते हैं, क्योंकि 6 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं ना, तो 6 में से एक डिब्बा तो फिक्स हो गया जीरो के लिए, बाकी 5 हैं, तो R5 हो जाएगा। तो 5p5, ठीक है, ये इसकी परमुटेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व कराएंगे तो फिर 120 हमारे पास आंसर आ जाए। तो 120 ऐसे नंबर होंगे जिसमें जीरो टेंस वाली प्लेस पे होगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मैनी 5 डिजिट, 5 डिजिट वाले कितने मल्टीपल्स 5 के आप बना सकते हो फ्रॉम दीज डिजिट्स। ये 5 डिजिट को यूज करते हुए आप कितने मल्टीपल्स ऑफ 5 बना सकते हो, व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड, जब कोई डिजिट रिपीट ना हो रहा हो। ठीक है, तो फॉर द मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 मस्ट बी एट द एंड। जाहिर बात है मल्टीपल ऑफ 5 कब बनता है, जब 5 एंड पे आएगा, तभी 5 के टेबल में वो आएगा ना नंबर। तो 5 तो हमने फिक्स कर दिया कि हमने उसको एंड पे ही रखना है, तो बाकी कितने बच गए, 1 2 3 4, तो परमुटेशन हमारी 4 फैक्टोरियल बन जाएगी। ठीक है, तो हम लिख देंगे देन प्लेस टू बी फील्ड 4 फैक्टोरियल। अब ये असल में यूं है ना कि 5 डिजिट वाला नंबर बनाना ना, उससे ना 5 डिब्बे, पहले कॉन्सेप्ट चूंकि मैं दे चुका हूँ इसलिए बार बार मैं उसको सॉल्व नहीं कर रहा था, चलिए कर देता हूँ ताकि किसी को अगर समझ नहीं आ रही तो उसको समझ आ जाएगी। अब 5 तो हमने फिक्स कर दिया एंड पे ही, तो बाकी हमारे पास 4 डिजिट बचे हैं, तो वो 4 इन्हीं 4 प्लेसेस पे ही आ सकते हैं ना, तो 4 ही प्लेसेस हैं फिल होने के लिए, तो आर भी 4 हो गया, और नंबर जो अवेलेबल है इनको फिल करने के लिए वो भी 4 है, क्योंकि 5 तो फिक्स कर लिया आपने। तो 4, अब ये बन गया ना 4p4 बन जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से कैन 8 डिफरेंट बुक्स इंक्लूडिंग टू एन इंग्लिश बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ इन सच अ वे दैट इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर। कह रहे कि हमारे पास ना कुछ बुक्स हैं जिसमें दो इंग्लिश की बुक्स हैं, कह रहे कि ना हम उनको कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। 8 हमारे पास टोटल डिफरेंट बुक्स हैं जिसमें दो इंग्लिश की आ गई हैं, कन्फर्म है, दो इंग्लिश की हैं, बाकी कोई भी हो सकती हैं, जो है 6 हैं। कह रहे हम उसको कितने तरीके से एक शेल्फ पे रख सकते हैं कि दो इंग्लिश की जो किताबें हैं ना वो इकट्ठी नहीं रहनी चाहिए।
अब टोटल हमारे पास जो कॉम्बिनेशन ऑफ बुक्स 8 बुक्स हैं तो 8 फैक्टोरियल टोटल। ठीक है, हमारे पास जो बुक्स हैं वो 8 हैं, 8 फैक्टोरियल। तो 8 किताबों को हम 40,320 तरीके से अरेंज करके रख सकते हैं। अब उसने ये कहा है कि 2 इंग्लिश बुक इकट्ठी हैं, जब 2 इंग्लिश बुक इकट्ठी रखेंगे ना फिर वो एक कंसीडर हो जाएगी। ठीक है, वो 2 किताबें एक बन जाएगी, बाकी 6 मिल के 7, तो 7 फैक्टोरियल। जब इकट्ठी नई 2 इंग्लिश की नई बुक्स होंगी ना, मतलब इंग्लिश की एक ही बुक होगी, हर सब्जेक्ट की एक एक बुक होगी, फिर इतने तरीकों से रख सकते हैं। अगर 2 किताबें इंग्लिश की हैं तो फिर वो एक कंसीडर होगी, तो फिर बाकी एक कम हो जाएगी किताब, फिर 7 फैक्टोरियल 5040 तरीके से रख सकते हैं। अब इस तरह का क्वेश्चन पहले भी एक आया था, जैसे हमने 2 और 8 को रखना था इकट्ठा, तो 2 और 8 को इकट्ठा रखने के 2 तरीके होते हैं, 2 पहले रख लो, 8 बाद में रख लो, 8 पहले रख लो, 2 बाद में रख लो, तो इसलिए हमें आंसर को 2 से कराना पड़ता है मल्टीप्लाई। अब इंग्लिश की यहाँ 2 बुक्स है ना, तो जाहिर बात है उसको भी रखने के 2 तरीके होंगे, पहले बुक 1 को रख लो, बुक 2 को ऊपर रखो, या बुक 2 को नीचे रख लो, 1 को ऊपर रखो, 2 कॉम्बिनेशन उसके अपने भी बनते हैं। तो इस 2 बुक्स 2 ऑप्शन बन जाएंगे, तो इस आंसर को 2 से कराना पड़ता है मल्टीप्लाई। तो 2 से कराएंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ जाएगा 10,080। अब बुक्स जब 2 इकट्ठी नहीं होंगी तब कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, फिर इकट्ठी वाले उस टोटल में से माइनस कर देंगे। तो ये देखिए, ये इकट्ठी वाले जब वो बुक्स इकट्ठी नहीं थी तो ये हमने आंसर निकाला था 40,320, और जब वो इकट्ठी रखेंगे तो ये आंसर है। तो उसमें से ये माइनस करा देंगे, तो बुक नॉट टुगेदर जब होगी ना तो हमारे पास कॉम्बिनेशन ये बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आप बना सकते हो ऑफ 3 डिफरेंट बुक्स ऑन इंग्लिश। 3 हमारे पास इंग्लिश की किताबें हैं, एंड 5 डिफरेंट बुक्स ऑन उर्दू, 5 उर्दू की हमारे पास किताबें हैं। फॉर प्लेसिंग देम ऑन अ शेल्फ, उसको हमने शेल्फ पे रखना है, सच दैट द बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट्स आर टुगेदर। कह रहा इस तरह रखना है कि सेम सब्जेक्ट की किताबें इकट्ठी रहें, मतलब 5 उर्दू की किताबें हैं वो इकट्ठी रहें, 3 किताबें इंग्लिश की हैं वो इकट्ठी रहें। हम इसको शेल्फ पे कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, तो हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे इंग्लिश बुक्स कितनी है, वो 3 है। अब इंग्लिश की किताबें उन्होंने कहा इकट्ठी रहना चाहिए, तो मतलब उनको हम आपस में अरेंज कर सकते हैं। उनकी इंटरनल अरेंजमेंट क्या हो सकती है, भाई कोई बुक पहले नीचे रख लो, फिर बाद में उसको ऊपर रखो, फिर बाद में उसको नीचे कर दो। मतलब उनकी इंटरनल अरेंजमेंट आप 3 तरह से ही कर सकते हैं, क्योंकि है ही 3 किताबें। ठीक है, तो इसका फिर अरेंजमेंट का जो परमुटेशन बनेगी वो 3 फैक्टोरियल, तो 6 तरह की अरेंजमेंट हम उनकी बना सकते हैं 3 किताबों की ऊपर नीचे करके। उर्दू की 5 बुक्स हैं तो उसको आपस में ऊपर नीचे, क्योंकि सेम सब्जेक्ट की बुक इकट्ठी रखनी है ना, तो इसलिए इंटरनल अरेंजमेंट उनकी हम 5 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो वो 5 फैक्टोरियल 120 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए टोटल अरेंजमेंट अब आपको उसकी बनानी है कि इन दोनों बुक्स को कितने टोटल कितने तरीकों से आप अरेंज कर सकते हो। ये तो पहले हमने उनकी इंटरनल अरेंजमेंट बता रही है ना, 3 इंग्लिश की किताबें हैं तो 6 तरह से अरेंज हो सकती हैं वो आपस में, उर्दू की 120 तरह से हो सकती हैं। ठीक है, अब इकट्ठी जो है उनको रखना है जब, तो वो उसके टोटल कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 तरीके, एक तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कराएं, एक तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 120 मल्टीप्लाई बाय 6। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 2 तरीका से इनके अरेंजमेंट हम कर सकते हैं, कि हम उर्दू की किताबें पहले रख लें, इंग्लिश की बाद में रख लें, या इंग्लिश की पहले रख लें तीनों किताबें, उर्दू की बाद में रख लें। मतलब 2 तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसलिए 2 से कराना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई भी। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 120, वो ये दोनों तो मल्टीप्लाई होंगे ही होंगे, लेकिन 2 चूंकि वो अरेंजमेंट 2 तरह की बन सकती है, इंग्लिश पहले रख लो या उर्दू पहले रख लो, या इंग्लिश बाद में रख लो फिर उर्दू भी बाद में रखी जा सकती है। इस तरह करके वजह से हमें 2 से मल्टीप्लाई भी कराना पड़ रहा है। तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1440 इसका आंसर आ जाएगा। अब 15वां क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज 4 गर्ल्स बी सीटेड ऑन द बेंच। कह रहा कितने तरीकों से 4 लड़कियां और 5 लड़कों को हम बेंच पे बिठा सकते हैं, सो दैट द गर्ल्स एंड द बॉयज ऑक्यूपाई अल्टरनेट सीट, कि बॉयज और गर्ल्स इकट्ठे ना हो। ठीक है, मतलब ये देखिए पहले बॉय 1 बिठाया फिर गर्ल 1 बिठा दें, कि लड़कियां और लड़के जो हैं वो इकट्ठे एक सीट पे, अगर लड़का बैठा है अगली पे लड़की बैठ जाए, इस तरह करके बिठाना है। तो लेट हम पहले बॉय बिठा देते हैं, बॉय 1 फिर साथ में गर्ल 1, बॉय 2 गर्ल 2, बॉय 3 गर्ल 3, बॉय 4 गर्ल 4, तो एंड पे बॉय 5 बैठेगा, क्योंकि लड़कियां 4 हैं तो 5वीं लड़की है नहीं, तो इसलिए ये अकेला बैठेगा। ठीक है, अब बॉय 5 हैं तो इसकी अरेंजमेंट कितनी तरह से हो सकती है, जारी बात इसकी परमुटेशन बनेगी 5 फैक्टोरियल, तो 120।
तो गर्ल्स 4 हैं तो इनकी अरेंजमेंट कितनी बन जाएगी, परमुटेशन बनेगी 4 फैक्टोरियल, तो वो 24 हो जाएगा। अब अल्टरनेट अरेंजमेंट, अब हमने अल्टरनेट अरेंजमेंट जब निकालनी है ना, तो उनमें जस्ट हम इन दो को मल्टीप्लाई करा देंगे। 5 फैक्टोरियल का जो आंसर था बॉयज़ का और गर्ल्स का जो 24, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2880 आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कराया। देखिए यहाँ पे अल्टरनेट अरेंजमेंट करनी है हमने, यहाँ पे ये नहीं है बॉय इधर बिठा लो गर्ल इधर बिठा लो, तो गर्ल इधर बिठा लो या बॉय इधर बिठा लो, ये हम नहीं कर सकते। इसमें असल में जो कंडीशन है ना वो ये है कि पूरी तादाद बराबर नहीं है, लड़कियां कम है लड़के ज्यादा हैं, तो इसलिए मजबूरी है पहले बॉय को ही बिठाना पड़ेगा, तब भी अल्टरनेट अरेंजमेंट बनेगी। एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, अगर गर्ल पहले बिठाएंगे ना फिर वो नहीं बन पाएगा। तो इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है कि चाहे इधर बॉय बिठा लो या उधर बिठा लो, हम मर्जी नहीं कर सकते, हमें पहले बॉय ही बिठाना पड़ना है। तो इसलिए वहाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। नहीं जी, एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।